हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। तो आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे जिससे आप सभी का इस टॉपिक को आप सभी समझ जाते हैं। तो इस तरह के सवाल जब बोर्ड में आते हैं तो आप सभी इस तरह के सवाल को फोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि आज मैं इस इसके बारे में कॉन्सेप्ट के बारे में इस तरह के टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में पूरा चर्चा करेंगे कि कैसे बोर्ड में बनाया जाएगा और किस तरह बनाएंगे, जिससे कि मेरा गलत नहीं हो गया और आंसर सही सही निकले। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि मैट्रिक्स का है, जो जिसको हिंदी में हम कहते हैं सारणी। सारणी कहते हैं। इस तरह के सवाल कई सवाल पूछ देते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, 2 नंबर में हो जाएगा, 5 नंबर में हो जाएगा। तो आप सभी को इस तरह के सवाल को करके ही जाना चाहिए, क्योंकि जब नहीं कीजिएगा तो आप सभी का नंबर नहीं आएगा। क्योंकि नहीं आने के कारण यही हो सकता है कि आपको सवाल तो आप देखें लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं, आप बनाने नहीं जानते हैं, तो इसीलिए आप छोड़ के आ जाएंगे। तो छोड़ के आ जाएंगे तो हम सब का कोई मायने ही नहीं रहेगा बताने का। तो मैं आप सभी को छोड़ने नहीं दूंगा। तो मैं आज बताने चाहे तो अब हम बिना देरी किए तो हम स्टार्ट करते हैं इस तरह के सवाल को फोड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारणी है, यानी कि मैट्रिक्स दे दिया, इतना मैट्रिक्स दे दिया का मान पूछ रहा है। तो मान पूछ रहा है तो मान निकालते हैं। तो पहले हम करेंगे क्या, पहले इसको हम मान लेंगे। तो किसी मानना तो पड़ेगा, पहले हम मान लेंगे। माना कि माना कि ट्रेंगल बराबर मान लेंगे, हम ट्रेंगल बराबर मान लेंगे। तो 23 दिया है, मैट्रिक्स में दे दिया हमको, 23 दिया है, 26 दे दिया है और 63 दे दिया है, 12 दे दिया है, 10 दे दिया है, 26 दे दिया है, 11 दे दिया है, 26 दे दिया है, 37 दे दिया है। अब इसमें हम जो भी महत्वपूर्ण बात है पहले उसके बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि इसमें आप सभी को पता तो होबे करेंगे, क्योंकि इतना दिन पढ़ चुके हैं। तो आप सभी को यह पता होगा कि यह क्या होगा, कॉलम है, जो खड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। जिसको कॉलम को हम डिनोट करते हैं सी से, यानी कि फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है तो हम C1 लिखेंगे। ये खड़ा वाला को हम कॉलम कहते हैं, खड़ा वाला को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और यह भी कॉलम हो जाएगा। और सेकेंड में है तो हम कॉलम C2 लिखेंगे। और यह कॉलम है, इस थर्ड में है तो हम C3 लिखेंगे। अब इसमें कॉलम का तो हम पता चल गया कि खड़ा रहेगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे यह कॉलम है। अब जहाँ हमको यह पूछ दें, अब यह हो जाएगा जो सूता है, यानी कि इस तरह जो लेटा है उसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इस तरह जो लेटा है, इस तरह जो लेटा है उसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। रो बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट रो में है तो हम फर्स्ट बोलेंगे, फर्स्ट रो हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो सेकेंड में है, जो सेकेंड में हम सेकेंड रो बोलेंगे। मतलब लेटा है तो उसको हम रो बोल रहे हैं, अभी रो हो जाएगा, ये रो सेकेंड थर्ड हो जाएगा। यानी कि कॉलम पता चल गया। कॉलम क्या है, कॉलम पता चल गया। तो कॉलम यहाँ पे हमको कॉलम पता चल गया कि जो खड़ा है वो कॉलम हो जाएगा, जो जो लेटा है वो रो हो जाएगा। तो इसी दोनों पे मैट्रिक्स चलता है, रो और कॉलम पे ही मैट्रिक्स चलता है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, हमको पहले हम इसमें इसको घटाएंगे, यानी कि C1 में C3 को घटा के देखेंगे। फिर C घटाएंगे, फिर जितना भी मान आएगा फिर देखेंगे कि कौन सा में कौन घटाएंगे जो 0 आ जाएगा। तो हम अब आगे इसका हल करते हैं। तो आप सभी को पता हो, जो नहीं जानते थे उसको पता हो गया कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। तो हम यहाँ आगे अब सॉल्व करेंगे कि इसमें पहले C1, या इसको हम C1 माने, कॉलम था, इस C1 कॉलम, इस C2 कॉलम, इस C3 कॉलम, इस रो 1, ये रो 2, ये रो 3। अब C1 यहाँ पे हम लेंगे C1 माइनस C3। अब C1 माइनस C3 क्यों करें, अब देखेंगे पहले कि हम 23 में हम जब 11 घटाते हैं, 23 में 11 घटाते हैं, यानी कि 23 में जब हम 11 को घटा देते हैं 12 बच जाता है। कितना बच जाता है, 12। अब 12 बच जाता है जब C1 में 12 बच जाएगा। अब C1 में जब हम C2 को घटा देंगे, यहाँ पे C2 में 12 है, C2 में 12 है, जब 12 में 12 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा।
तो हम जीरो जब आ जाएगा तो हमको एक मान का पता चल गया कि जीरो आ जाएगा, तो आगे भी घटाएंगे, देखेंगे कि जीरो आता है कि नहीं आता है। तो हम घटा देते हैं, पहले घटाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सी एरो दे देंगे, फिर C1 माइनस C3 की क्रिया करने पर, क्रिया करने पर, क्रिया करने पर, करने पर, क्रिया करने पर। अब यहाँ क्रिया करने पर तो हम इसमें क्या करेंगे, C1 यानी कि कॉलम फर्स्ट में कॉलम थर्ड को घटाएंगे। तो यहाँ कॉलम फर्स्ट में है 23, अब माइनस में कितना करेंगे, माइनस में C3 में 11 को माइनस करेंगे, फिर 36 में, फिर 36 में हम 26 को घटाएंगे, सॉरी कॉलम 1 में कॉलम 3 को घटाएंगे, यहाँ कॉलम 1 में 36 है और कॉलम 3 में 26 है, तो घटा देंगे, 36 में 26 माइनस करेंगे, फिर 63 में माइनस करेंगे 37 को, 63 में माइनस करेंगे 37 को। अब इतना तो हम कर दिया, जो इतना हम लिखे अब इतना हम कर दिए हैं, जितना हमको घटाना था उतना हम कर दिए। अब ये बचा कि C2 और C3 बचा, दो कॉलम बचा, अब C2 और C3 कॉलम बचा। अब C2 और 3 कॉलम को हम कुछ नहीं करेंगे, पहले इसको हम जैसे हैं वैसे उतार देंगे, जिस तरह है उसी तरह हम उतार देंगे। यहाँ पे जिस तरह है उसी तरह हम दोनों को उतार दिए, दोनों को उतार दिया हम। अब इसमें घटाएंगे, घटा के देखेंगे पहले कि कितना आता है, तो फिर आगे सोल्व करेंगे। पहले इस साइड वाला को मिटा देते हैं, क्रिया करने वाला। अब इसमें हम पहले आप घटा दें, पहले इसको घटाएंगे तो 12 बचेगा, फिर इसमें इतना घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो इसमें हम घटा देंगे तो बच जाएगा 10, कितना बचेगा 10 बच जाएगा, फिर इसमें इतना घटाएंगे तो 26 बचेगा, कितना बचेगा 26 बचेगा। अब यहाँ पे जो दोनों का है इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, अभी ये दोनों है इसी तरह यहाँ पे उतार देंगे, उतार देंगे, उतार दिए। अब हम देखेंगे कि किसमें किसको घटाएंगे तो जीरो मान आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि C1 में माइनस C2 करेंगे तो जीरो मान आ जाएगा, C1 में माइनस C2 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि 12 है C1 में, फिर भी 12 है C2 में, इसको इसमें घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा C1 माइनस C2 लिखेंगे। अब की बार C2 से घटा रहे हैं, C2 में सॉरी C1 में C2 को घटा रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे C2 की क्रिया करने पर, इसी तरह क्रिया करने पर लिख देंगे। अब इस घटाएंगे, पहले घटा लेंगे। अब C1 में घटा रहे हैं तो C1 को पहले जिस तरह है उस तरह लिख देंगे, जिस तरह लिख देंगे। C1 में माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगेगा, और किसको कर रहे हैं C2 को कर रहे हैं, C2 लगाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस कर रहे हैं C2 को, फिर यहाँ पे भी माइनस करेंगे C2, क्योंकि दोनों संख्या समान है। अब दोनों को हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को जिस तरह है उसी तरह उतार देंगे, दोनों को जिस तरह है इसी तरह हम उतार देंगे। तो उतार देंगे तो हम दोनों को पहले उतार देते हैं, उतार दिए। अब जब इसको इस दोनों में घटाएंगे तो इसका मान जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेम संख्या आ जाएगा। ये बच जाएगा 12। इस दोनों को जिस तरह है उसी तरह फिर उतार देंगे। अब उतार दिए, यहाँ पे हम ट्रेंगल इसको माने थे, इसको क्या माने थे, ट्रेंगल। अब देखेंगे, अब तो मैट्रिक्स तो है क्या, अब लेते कैसे हैं, फर्स्ट रो के लेते हैं, फर्स्ट रो को लेते हैं। तो फर्स्ट रो में कितना मान है, जीरो है, तो हम जीरो को जो लेंगे इस तरह जो जीरो लेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा। लेकिन हम जीरो को जब मान लेंगे, जीरो में ये दोनों को हम करेंगे, जीरो में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा या तो भाग कीजिएगा तो उसका मान जीरो ही होता है। तो ये अब मान रह जाएगा सिर्फ जीरो है, इसका मान हो जाएगा कितना, जीरो आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो आ गया है तीनों रो में जीरो आ गया, तो अब इसका मान तो जीरो ही हो जाएगा। तो फाइनली यही आंसर है। इस तरह से जब बोर्ड में आप सभी को सवाल आ जाता है तो आप सभी तो फोड़ के आ जाएंगे। तो आप सब जब सीख गए तो इसके लिए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है।